दोस्तों, आप सभी ने गर्मियों में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के आम जैसे दशहरी, केसर आदि के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि हमारे शरीर में व सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। परंतु मैं यहाँ इस आम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आयुर्वेद में बताया गया एक प्रकार का विष जो हमारे शरीर में ही बनता है, जिसे आयुर्वेद में आम या आम दोष के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। व्यवसायिक तौर पे मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का दायित्व है कि समाज में सच्चे और अच्छे मैसेज जाए। बाकी अभी तो सोशल मीडिया में मैसेज की भरमार चल रही है, ज्ञान का विस्फोट हुआ है, सही क्या और गलत क्या पहचानने भी मुश्किल होता है। इस चैनल पर आपको जो बताया जाएगा वह संपूर्ण शास्त्रोगत, जो हमारे ऋषियों, महर्षियों और विद्वानों ने कहा है और हमारे अनुभव में आई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को ही बताएंगे, ताकि समाज में कोई गलत मैसेज ना जाए और इसका खामियाजा आयुर्वेद के प्रति जानने वाले को निभाना ना पड़े। हर हर आयुर्वेद, घर घर है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और निरोग रहें। हम हफ्ते में 1 से 2 वीडियो लाएंगे, जिससे आयुर्वेद संबंधित जानकारी मिलेगी, ताकि आप अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं और तंदुरुस्त राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आम दोष के बारे में। जठराग्नि दौर्बल्यात् विपक्षतु यो रस स आम संज्ञको देहे सर्वदोषा प्रकोपण अपच्यमान सुक्तपवम यात्यनम विषरूपताम चरक चिकित्सा शास्त्र। प्रथम जठराग्नि की दुर्बलता से अवस्था में आम की उत्पत्ति होती है। यह आम उत्पत्ति की अवस्था आमाशय गत होती है। दूसरी अवस्था धात्वाग्नि की दुर्बलता के कारण रस, रक्तादि धातुओं के परिपाक में होती है। यह आम उत्पत्ति धातुगत होती है। इस आम को आम विष भी कहते हैं। यही आम दोष के साथ संयुक्त होकर विकारों को उत्पन्न करता है। यह सभी दोषों का प्रकोप होता है। अपकव अनरस में सडन होने से यह सुप्त रूप अर्थात सिरका की तरह होकर विष तुल्य हो जाती है। आम और आम विष क्या है, चलो जानते हैं। आम आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया शरीर का एक प्रमुख घटक है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर की जठराग्नि के द्वारा इस खाने को पाचन किया जाता है। जबकि किसी कारणवश जैसे जठराग्नि का मंद हो जाना, पाचन कमजोर हो जाना आदि के कारण हमारा खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पचता है, तो वहां पर एक पदार्थ बनता है जिसे आयुर्वेद की भाषा में आम कहते हैं। जब भोजन को ठीक से न पचने के कारण आम हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों व शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर बीमारियां उत्पन्न करता है, तो इससे हम आम विष या टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। आम के लक्षण और प्रभाव। शरीर में आम के संचय होने से इस तरह लक्षण और प्रभाव होते हैं, जैसे कि ऊर्जा या ताकत में कमी, शरीर में भारीपन महसूस होना, आलस्य, खट्टी डकारें आना, अत्यधिक लार गिरना, अतिरिक्त बलगम होना, भूख न लगना, शरीर में थकान सी महसूस होना, मल त्याग और उन्मूलन में गड़बड़ी। अन्य लक्षणों जो शरीर में आम होने के इस प्रकार है। भूख की कमी, सांसों में बदबू आना, जमी हुई जीभ, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, अधिक दुख के साथ अवसाद का होना। आम की उत्पत्ति कैसे रोके? शरीर में आम की उत्पत्ति को कम करने एवं रोकने के लिए इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पेय और संरक्षित खाद्य पदार्थ, संसाधित खाद्य पदार्थ और जमे हुए खाद्य पदार्थ और जंक फूड न खाए। दूसरा,
भोजन से पहले 30 मिनट और भोजन के 2 घंटे बाद तक पानी न पिए। संतुलित आहार ले, जिसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से सब्जियां और फल शामिल हो। हर भोजन में सभी 6 स्वाद, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा और कसेला शामिल करें। हमेशा दूसरा भोजन करने से पहले पहला भोजन को अच्छे से पचने दे, यानी तभी खाए जब आपको भूख लगे। खाने को बहुत धीमा या बहुत तेज न खाए। आसानी से पचने योग्य भोजन को ही चुने। एक स्वस्थ भोजन आम के संचय से पूर्ण इलाज के लिए एक बुनियादी कदम है। आम के विभिन्न गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं, जिनमें से कुछ गुण इस प्रकार है। चिपचिपा, स्निग्ध, भारी, दुर्गंधयुक्त, पारदर्शी आदि आम विष शरीर के लिए हानिकारक क्यों है? आयुर्वेद में सभी रोगों की जड़ पेट या मंद जठराग्नि को बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार यदि आपका पेट तथा पाचन सही नहीं है तो आपको रोग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। यदि आपका पेट तथा पाचन सही है तो आपको रोग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। किंतु आम विष मंद जठराग्नि के कारण ही उत्पन्न होता है, इसलिए आम हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। आम विष एक चिकना चिपचिपा पदार्थ होता है। जब हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है तो आम विष बनता है, जो हमारे शरीर की अन्य सभी धातुओं जैसे रस, रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा, शुक्र आदि को दूषित करता है। आम विष शरीर के लिए किसी भी भाग में चला जाता है तो वहां पर अवरोध यानी कि ब्लॉकेज उत्पन्न कर देता है, जिससे कि हमारा शरीर की क्रियाविधि या कार्य प्रणाली बाधित हो जाती है। आम विष हमारे शरीर के अंगों को पूर्णतः खराब करने की क्षमता रखता है, इसलिए आम विष हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। चलो इसे एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे धरती पर सभी प्रकार के बीज मौजूद होते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो छोटे प्रकार की वनस्पतियां आपको बहुत ही कम दिखाई देगी, मगर जब वर्षा ऋतु आती है तब बीज के अनुकूल वातावरण बनता है। इससे वह पनपने लगता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वैसे ही हमारे शरीर में रोगों के विषाणु होते ही है, मगर वह सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। कोई भी सजीव को जीने के लिए आहार और ऑक्सीजन चाहिए, इसके बिना वह जी नहीं सकता। और हम जैसे दाल, रोटी, चावल खा रहे हैं, वैसे ही दूसरे सजीव के आहार भी अलग अलग है। कोई मांसाहारी है, कोई तृणाहारी है, कोई मिश्राहारी है। बाघ, चीता, लोमड़ी वो मांसाहारी है। हाथी, जिराफ, हरण वह घास और अलग अलग वनस्पतियां खाकर अपना जीवन चलाते हैं। दीमक लकड़ी खाकर, मच्छर खून पीकर, दूसरे जीव जंतु दूसरे की विष्ठा खाकर आहार चक्र चलाते हैं। हमारे शरीर में जो आम है वही रोग के विषाणुओं का खोराक है और वही आम रूपी खोराक खाकर अपनी वंश वृद्धि बढ़ा के वह हमारे शरीर ऊपर हावी हो जाते हैं, हमें रोगग्रस्त करते हैं। आम रोकने के उपाय हमारे लिए सबसे जरूरी है कि शरीर में आम या आम विष को बनने ही ना दे, और अगर आम बन गया है तो जल्द से जल्द इसकी रोकथाम की जाए। तो आइए जानते हैं आम विष बनने से रोकने वाले कुछ उपाय के बारे में। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो आपको ओवर ईटिंग अर्थात जरूरत या उससे ज्यादा खाने से बचना चाहिए। आपको पैकेज तथा प्रिजर्व फूड, प्रोसेस फूड, जंक फूड आदि को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के फूड पचने में अधिक समय लेते हैं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद कुछ समय तक पानी पीने से बचना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि पहला भोजन पूर्ण रूप से पच गया हो, उसी के बाद दूसरा भोजन करें। जल्दी व आसानी से पचने वाले भोजन, हल्का भोजन आदि को प्राथमिकता देना चाहिए।
अपने भोजन में फाइबर की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। ऐसी वस्तुएं जो कि हमारी जठराग्नि को तीव्र करती है उनका सेवन करना चाहिए, जैसे सौंठ, अदरक, सेंधा नमक आदि। पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए 30 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना भी आम दोष दूर करने के लिए सबसे जरूरी है, जैसे समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना आदि। आशा करता हूं आपको आम विष व आम दोष के संबंधित हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।